Hi guys, this is Palak Purswani and you guys are watching me on Bollywood Helpline. Thank you so much for having me here first of all and हाँ ये शो मेरा काफ़ी सालों से ड्रीम था, मैनिफेस्ट करती थी मैं इस शो को। बहुत ग्रेटफुल हूँ कि एटलीस्ट ये मंच तो मिला, सलमान सर के साथ स्टेज शेयर करने मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट थोड़ा रिग्रेट है कि ये जर्नी इनकम्प्लीट रह गई, मोर देन शॉर्ट लिव्ड, इनकम्प्लीट रह गई बहुत कुछ पिटारा लेके गई थी जो कि खुलने ही वाला था बट उससे पहले ही एलिमिनेट हो गई, तो काफ़ी दुख है उस चीज़ का। सो डेफिनेटली आई एम रिग्रेटिंग, अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो काफ़ी कुछ देखने को मिलता लोगों को। इनकम्प्लीट रह गई जर्नी, इतना रेज है अंदर, इतनी भड़ास है जो निकालनी थी वो नहीं निकाल पाई। सो समवेयर इट्स एन इनकम्प्लीट थिंग, तो दुख है उस चीज़ का कि अगर पता होता आखिरी 2 दिन है तो क्या क्या पिटारे खोल के आती मैं ऑनेस्टली। बट या nonetheless I think like they say that the worth of the journey is calculated by the way the journey is, not the length of it. यार मेरे को ऑनेस्टली क्या होता है, इनिशियली आप जब घर के अंदर घुसते हो तो आपके इनिशियल डेज़ ऐसे होते हैं कि आपको घर के अंदर जमना पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2 दिन बाद एंटर किया तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और प्रेशर था कि ऑलरेडी लोगों के अलाइज बन चुके थे, ग्रुप्स बन चुके थे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, तो उस बीच घुसना वॉज इट सेल्फ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी कि कौन दोस्त हैं कौन दुश्मन हैं। ऑलरेडी 2 लोग वहाँ बैठे थे जो मेरे अगेंस्ट थे, तो वो कान भरना डे 1 से शुरू हो गया था वहाँ पे, वो मुझे पता था। बट nonetheless आई डिड मेक ग्रेट बॉन्ड्स इन द शो एंड काफ़ी कुछ था जो कि पिटारे में भरा हुआ था। अगर मुझे काफ़ी चीज़ें पता चलती थी कि कुछ कॉन्वर्सेशंस मेरे पीछे हुई हैं जो मुझे वापस आने के बाद पता चली, तो डेफिनेटली मैं वहाँ कन्फ्रंट करती लोगों को। आई थिंक वर्स्ट रिएक्शन तो जिया और अविनाश का था, बिकॉज उन लोग का था भाई साहब ये आ गई है अब तो होने वाला है हल्ला पूरे घर में, शी मस्ट बी कमिंग विद दैट रेज ऑफ फाइटिंग, नेगेटिविटी, ये वो। मैंने तो उनको पूरा सरप्राइज कर दिया, मैं उस गेम प्लान से गई नहीं थी। आई वाज लाइक वील टेक वन डे एट अ टाइम, बट आई थिंक सबसे सड़े रिएक्शन उन दोनों से मिले एंड सबसे अच्छा रिएक्शन मुझे आई थिंक मनीषा बहुत वेलकमिंग थी। जब मैं घर के अंदर पहुंची तो अच्छे से मिली वो मुझसे काफ़ी। वो उनको बस अपने आप को बड़ा दिखाना था और कुछ नहीं, कि देखो मैंने मदद कर ली है, अब मैं ये हो गया। उनको ऐसे लगा कि मैंने एहसान कर दिया, नाउ यू ओ इट बैक टू मी। विद इन 5 मिनट्स उनने मेरे से झगड़ा भी कर लिया उसके बाद, विच वॉज अ क्लियर नॉनसेंस डिस्कशन, क्योंकि वो एक ही चीज़ पर रटे हुए थे फ्रॉम डे 1। यार देखा, तुम सुनती नहीं हो, तुम सुनती नहीं हो, तुम सुनती नहीं हो, यही सिर्फ घर पे रट लगा के रखी थी सबने, मतलब उनकी जो भी मंडली बैठती थी सब लोग, विदाउट इवन ट्राइंग टू लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वो चीज़ आई थिंक नलीफाई हो गई, उनकी हेल्प करना। वो दिखावा ही था ना, और क्या था कि मैं बड़ा बन गया, मैंने तुम्हें 10,000 रुपये दिए, अब तुम मेरी सुन के लो। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं होता है कि तुमने पैसे दिए, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, बट इसका मतलब नहीं कि तुम ओवर पावर करोगे ना मेरे ऊपर। वो एक तरीका ही था और कुछ भी नहीं था, उनकी स्ट्रैटेजी थी। भाई एक बार भेज दो, मेरे अंदर बहुत भूख है, वो मेरे को मिटा के आनी है अंदर, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने कुछ एपिसोड्स देखे जिनमें उनने काफ़ी बकवासें की हैं। वो अविनाश सचदेव नहीं, अविनाश झूठदेव है पहले तो, बिकॉज उनने काफ़ी चीज़ें झूठ बोली है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे इंसान को चुप रहे वो अपने रिश्ते के बारे में तो बेटर है। आप नेशनल टेलीविज़न पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप अपने रिश्ते के बारे में इतना खुलेआम झूठ बोल रहे हो, आई थिंक दैट इज़ वेरी शैलो ऑफ हिम। सो काश अगर मुझे वो फुटेज बिग बॉस दिखा देते या मुझे कहीं से उड़ती हुई खबर ये आ जाती, आई वुड हैव रियली गिवन इट बैक टू हिम। आई थिंक मुझसे एक पहली गलती तो ये हो गई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मैंने वो मैसेज मेरे फ्रेंड्स को कर दिया था कि मैं जा रही हूँ शो में एक रात पहले। वो होता है ना, हम थोड़े स्टूपिड हो जाते हैं यार, एक्साइटमेंट में दोस्तों को बता देते हैं यार मैं शो में जा रही हूँ, प्लीज़ पीछे से सपोर्ट करना, ये वो। अब वो मैसेजेस आगे चले गए और फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स को चले गए और मेरी नेक्स्ट डे लगी गई, वो जो लगी बची है ना मेरी, लगी ही है फ्रॉम डे 1। सो वो एक थोड़ी गलती हो गई, मुझे लगता है उसी का ही लेसन मैं अभी भुगत रही हूँ। मुझे लगता है अविनाश और अभिषेक को भिड़ना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज जो उसके साथ अड़ सकता है वो अभिषेक ही है, एंड आई पर्सनली फील दैट ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ हिम। सो आई फील दैट सिद्धार्थ शुक्र और आसिम अली जो जोड़ी होगी वो अविनाश अभिषेक की हो सकती है।
अभिषेक उस पर डेफिनेटली भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे को देखना है इसका ये ज्ञानी बाबा फेस कब तक चलता है। एट द एंड तो ख़त्म होगा ना, हिमालय कहाँ है, ये एडवेंचर कहाँ है, ये मेरे को लेह लद्दाख में गया था बाइक ट्रिप पे। अरे किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई तुम्हारे एडवेंचर्स जानने में, तो मेरे को भी देखना है उसका कब तक ये चलता है। अभिषेक इज़ प्लेइंग वेरी वेल, बट वो कन्फ्यूज्ड है उस गेम में, बहुत कन्फ्यूज्ड है मुझे लग रहा है। मैं उसको निकलते टाइम पे मैं बोल के आई, बी वोकल, बी स्ट्रॉन्ग, अपने ओपिनियन सामने रख, मैंने उसे बोला, बिकॉज मुझे लगता है वो डर जाती है। जब सलमान सर ने भी पूछा कि किस किस को लगता है कि पूजा मैम नॉन वेलकमिंग है, जो कि मेरी, जिया, अभिषेक और आलिया की बात हुई थी बाहर, बट जब सलमान सर ने पूछा सिर्फ मेरा और अभिषेक का हाथ उठा, जिया डिडंट इवन रेज हर हैंड। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट शी इज़ होल्डिंग हर सेल्फ बैक। फेक मुझे लगता है डेफिनेटली अविनाश फेक खेल रहा है। वो कैमरा के लिए ऐसे भड़क जाता है सडनली, ये वो फ्लिप कर जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती। उनका कोई ग्राफ नहीं है वो झगड़े का भी, या वो हर चीज़ कंगा फेंकना, वो पूरा वो एक्चुअली घोट घोट के पी के आए हैं बिग बॉस को, क्यों यही चलता है, कंगा तोड़ के फेंकना, टॉवल फाड़ देना। भाई साहब ये नेचुरल नहीं है ये चीज़ें जो वैसे, इट लुक्स लाइक ही इज़ डूइंग फोर्सफुली फॉर द कैमरा, सो ही इज़ क्लियरली फेकिंग इट, एंड आई नो हाउ ही इज़ आउटसाइड एंड रियल। आई थिंक अभिषेक इज़ प्लेइंग वेरी रियल। देखो ये शो मेरा ड्रीम था और ये बहुत ही इनकम्प्लीट रह गया है। अगर आप सब लोग देखना चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारा पिटारा अभी भी बाकी है, तो मुझे डालो घर के अंदर इफ़ यू वांट टू सी अ कम बैक टू मिस्टर अविनाश झूठ सच देव। इफ़ यू आर वॉचिंग, आई एम जस्ट गोना से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।